वो भी रिपीट होने वाले। मान्यवर। नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिए। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो गया और इस पे 12 घंटे लोकसभा में और 12 घंटे राज्यसभा में चर्चा हुई और कई दिनों के बाद, एवं मैं तो ये कहेंगे कि कई सालों के बाद ऐसी चर्चा देखने को मिली। मतलब लगा कि लोकसभा में, राज्यसभा में बड़े इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं जिनको हम ये सोचते थे कि यार ये हल्ला गुल्ला करने वाले लोग हैं, सिर्फ बदमाशी करने वाले लोग हैं, हाय हाय करने वाले लोग हैं। लेकिन जो राज्यसभा में, लोकसभा में जो चर्चा हुई, बहुत बढ़िया रही है चर्चा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी तो चर्चा देखिए हुई, छोटी छोटी नोकझोंक भी हुई। सबसे इंटरेस्टिंग इस नोकझोंक में अखिलेश यादव को अमित शाह ने कह दिया साफ साफ कि तीसरी बार भी योगी सरकार आ रही है और तीसरी बार भी रिपीट करेंगे। अखिलेश यादव ने अमित शाह से कहा कि बताओ जी कौन आएगा तीसरी बार। इनको देखिए सोशल मीडिया पे हो या अखिलेश यादव के पास जो जानकारी हो, ये चलाया जाता था कि अमित शाह और योगी के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। अमित शाह योगी को पसंद नहीं करते, अमित शाह लखनऊ जाना पसंद नहीं करते। लेकिन, और ये वाइस वर्सा भी है, लेकिन इसको सिरे से खारिज कर दिया अमित शाह ने। अमित शाह की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। अमित शाह ने योगी जी को इंडोर्स किया और अखिलेश जी को बता दिया कि अखिलेश जी आप इतना परेशान मत होइए, तीसरी बार भी योगी की सरकार बनेगी यूपी में और योगी जी फिर से चुनाव जीतेंगे और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए एक चीज है, आप इसको समझिए कि इस जो ये भाषण हुए हैं आज लोकसभा में, राज्यसभा में, इसमें सबसे ज्यादा कैमरे पे कोई दिखा ना, वो थे अमित शाह। अमित शाह की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। इस आदमी को 12 घंटे कंटिन्यूअसली कैमरे के आगे लोगों ने देखा और एक एक टॉपिक पे, एक एक वाक्य पे इन्होंने गलत बातों पे जवाब भी दिया लोगों को। ये अमित शाह की, मैं कहता हूं, ये बीजेपी जो इतना आगे बढ़ रही है ना, इसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो अमित शाह हैं। अमित शाह ने जिस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट किया, जितनी उतनी तारीफ करी जाए उतना कम है। एवं आप देखिए कि अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच में छोटी सी बहस भी हो गई। अखिलेश यादव ने अमित शाह से पूछ लिया कि आपका अध्यक्ष कौन होगा। इसका बहुत ही करारा जवाब, और ऐसा जवाब दे दिया अमित शाह ने कि अखिलेश यादव की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अखिलेश यादव को अमित शाह ने कह दिया कि आप चिंता मत करो, हमारे यहां तो 12 करोड़ 13 करोड़ जो है मेंबर है, उसमें से हमें बताना है, आप तो चिंता मत करो, जाओ आप 25 साल के लिए अध्यक्ष बन जाओ, जाओ। ऐसा जवाब दिया कि अखिलेश यादव को समझ में नहीं आया और उनको यह भी, मुझे लगता है कि समझ में शायद आ भी गया हो कि भाई मैं किससे बात कर रहा हूं, ये तो अमित शाह है। अखिलेश यादव, अब मुझे लगता है इनको लग रहा होगा कि अमित शाह और योगी जी के बीच में लड़ाई है और यहां पे संसद में खड़े होकर कह देंगे या मेरे इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देंगे। लेकिन भाई अमित शाह तो अमित शाह ठहरे। अमित शाह ने बहुत ही करारा जवाब दिया। लेकिन देखिए जिस तरह से कुंभ में, जिस तरह से योगी जी ने काम किया है ना, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं। इतना छोटा सा प्रयागराज, उस प्रयागराज में इतना बेहतरीन इंतजाम करके दिया योगी जी ने। तरह तरह से लोग आए, 60 करोड़ लोग कुंभ में नहा के गए हैं। ठीक है, एक छोटी सी इंसिडेंट जरूर हुआ, लेकिन उसको अगर आप छोड़ देंगे ना, तो इतना बेहतरीन इंतजाम करके दिया योगी जी ने। और योगी जी की लॉ एंड ऑर्डर की तो आप सिचुएशन आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितनी अच्छी है। पहले आप घर में रात को घर नहीं जा सकते थे यूपी में। जो आदमी रात को अकेले घर से निकला, समझ लो वो लुट पिट के ही आता था घर के अंदर। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है योगी जी के कार्यकाल में कि जो घर से बाहर निकल रहा है वो शान से निकल रहा है। औरतें गहने, कुंडल सब पहन के जो है रोडों पे आ रही हैं। एवं मुस्लिम इलाकों में भी औरतें बेफिक्र होके खाना खाने के बाद घूम रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव का दर्द ये है कि अखिलेश यादव ने, देखिए, कुछ काम वाम तो किया नहीं। अखिलेश यादव के गिनती के 4-5 काम भी नहीं है। लेकिन अब यही है कि कम्युनल कम्युनल कम्युनल, हिंदू मुसलमान अखिलेश यादव कर रहे हैं। और उनको लगता है कि इससे जो है मुसलमान जो है सारे के सारे उनकी तरफ चले जाएंगे और उनको वोट करेंगे।
जो कई हद तक कई बातें में सच भी है कि मुसलमान खुल के अखिलेश यादव के साथ हैं। लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद मुझे लगता है 2-3 साल के बाद जब मुसलमानों को इस बात को समझ में आएगा कि ये इनके फायदे में ही ये बिल लेके आई है बीजेपी सरकार, और इससे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अखिलेश यादव को भी कुछ ना कुछ नुकसान जरूर सहना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि अमित शाह ने कमाल कर दिया यार, ये अमित शाह ने वाकई कमाल कर दिया। ये अमित शाह ने जिस तरह से, आप देखो 12-12 घंटे लोकसभा में और राज्यसभा में तो बैठे ही बैठे, सिर्फ ये 12 घंटे बैठने नहीं होते दोस्त, उसके पीछे आगे पीछे का फ्लोर मैनेजमेंट करना, उसके आगे पीछे जो है लोगों से, मतलब मुझे लगता है 16-16, 17-17, 18-18 घंटे इन्होंने जो है काम किया ये 2 दिन। अच्छा, ये कांग्रेस के प्रमोद तिवारी तो उठ के खड़े हो गए और कहने लगे भाई जी अब दूसरे दिन बुला लेना, आज रात हो गई, थक गए हम लोग। लेकिन ये सरकार बिल्कुल जो है ताकत से खड़ी रही कि आज ही बिल पास कराएंगे राज्यसभा में, और राज्यसभा में इन्होंने पास करवा लिया है। और मैं ये कहूंगा कि योगी जी के लिए भी अमित शाह ने बैटिंग कर दी है, और अमित शाह भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से चीफ मिनिस्टर बने तीसरी बार, जिसको सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनलों पे ये अफवाह जो फैलाई जा रही थी कि अमित शाह और योगी के बीच में ठीक नहीं है, लेकिन इसको सिरे से खारिज कर दिया है। और अब अखिलेश यादव को भी दूसरी तरीके से समझना पड़ेगा कि कैसे वो योगी आदित्यनाथ का सामना कर सकते हैं, और उनके साथ टक्कर में जब इलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश के तो कैसे उनको जो है, किस तरह से उनको जो टक्कर दे पाए। हाँ, ये बात सही है कि लोकसभा इलेक्शन में चाहे वो लोगों को गुमराह करने की बात हो और लोगों को झूठ बोलने की बात हो, उसमें अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को पिछाड़ दिया था, और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें लेके आई। बीजेपी इतना अच्छा नहीं कर पाई यूपी में 2024 के इलेक्शन में, लेकिन यूपी में लेकिन इस वक्त योगी जी का बोलबाला है, और योगी जी के काम की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। आप लोगों को क्या कहना है कि ये जो छोटी मोटी जो नोकझोंक चलती रही लोकसभा में, इसमें आप किसको अव्वल मानते हैं, और किस तरह से अमित शाह ने सभी पार्टियों को करारा जवाब दिया, और आप लोगों को क्या लगता है कि अमित शाह जैसा लीडर जिस पार्टी में होगा उसका मतलब उत्थान होना ही होना है, उस पार्टी को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अमित शाह ने जिस तरह से पार्टी चलाई है और मोदी जी का इतना नाम हुआ है, वो मोदी जी का नाम का सिर्फ एक ही कारण है, वो है अमित शाह। आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? अब अखिलेश यादव की जो चुटकी ली है अमित शाह ने, और अमित शाह ने बिल्कुल अखिलेश यादव को बता दिया कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा हमारे बीच में, और योगी जी आएंगे। आप लोगों को क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए।